ओम। दोस्तों, मैं योग गुरु देवेंद्र कुमार। दोस्तों, आज हम भारत के उन महान ज्ञानी आचार्य अष्टावक्र मुनि के बारे में एक प्रेरणादायक प्रसंग पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, एक बार राजा जनक, जो स्वयं महान ज्ञानी थे, जिन्हें विदेराज कहा जाता है, उनकी सभा में अनगिनत ज्ञानी आचार्य, पंडित, विद्वान, ऐसे विद्वानों से सभा भरी हुई थी। इसकी धाक उस समय के कई राज दरबारों में होती थी। एक बार उन्होंने अपनी सभा में अपने विद्वजनों के सामने एक विचार रखा, क्या कोई मुझे ब्रह्म के दर्शन करा सकता है? राजा जनक ने कि ये शब्द जब सभा ने सुने तो सभी चुप रह गए, क्योंकि ब्रह्म के दर्शन कराना कोई मामूली बात तो थी नहीं। अब ये बात सभा से बाहर निकल करके कई आश्रमों में पहुंची कि राजा जनक किसी ऐसे ज्ञानी गुरु की तलाश कर रहे हैं जो उन्हें ब्रह्म के दर्शन करा दे। ये बात महान आचार्य अष्टावक्र मुनि के आश्रम में पहुंची तो वो राजा से मिलने के लिए उनके दरबार में आए। क्योंकि अष्टावक्र मुनि 8 जगह से उनके हिस्से कुछ इस तरीके से चलते थे जैसे 8 जगह से टूटे हुए थे। तो वो ऐसे चलते थे जैसे गेंडुआ की चाल होती है, इस तरीके से। तो जैसे ही अष्टावक्र मुनि राजा जनक की सभा में पहुंचे तो जो राजा जनक की सभा में जो ज्ञानी मुनि थे, वो उनकी शरीर की संरचना देख करके खूब जोर से हंसने लगे। अष्टावक्र मुनि शांत हो गए, वो चुपचाप सभा की तरफ देखने लगे। और जब सभा शांत हो गई तो उन्होंने राजा जनक की ओर इशारा करते हुए उस सभा को एक फटकार लगाई और राजा जनक से कहा कि राजन, ये बड़े आपकी सभा में विद्वान बैठे हुए हैं, ये बहुत अच्छे चर्मकार हैं, इन्हें चमड़े की बड़ी अच्छी जानकारी है। राजा जनक ने कहा, महाराज कैसे? उन्होंने कहा कि मैं आपकी सभा में आया तो इन विद्वानों को चाहिए था कि वो सम्मान करते, लेकिन इन्हें चमड़े की बहुत अच्छी परख है, ये तुम्हें ब्रह्म के क्या दर्शन कराएंगे? राजन, ब्रह्म के दर्शन तो इतनी देर में ही हो सकते हैं जितनी देर में आप घोड़े पर पैर रख करके चढ़ते हैं। और दोस्तों, इसके बाद इतिहास गवाह है, राजा जनक और अष्टावक्र मुनि का वो संवाद जो उस समय अष्टावक्र महागीता के नाम से विख्यात हुआ, जो श्रीमद् भगवत गीता से कई शताब्दियों पूर्व लिखी गई थी। दोस्तों, कुछ समय के बाद जब राजा जनक को अष्टावक्र मुनि ने ब्रह्म ज्ञान समझाया और वो विदेराज हो गए, तो कुछ समय के कालांतर में उन्हीं राजा जनक के यहाँ उनकी पुत्री सीता जी को स्वयं श्रीमान नारायण ने वरण किया था, विवाह किया था। तो ये एक मुनि की बहुत बड़ी कृपा थी। जय हिंद, जय श्री राम। दोस्तों।